मुस्कान और सौरभ, एक अमर प्रेम कहानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कुछ साल पुरानी शादी एक काला राज छुपा रही थी। राज का नाम था साहिल। साहिल और मुस्कान बचपन के प्यार फिर से एक हो गए, लेकिन उनका प्यार खतरनाक था। यह तभी मुमकिन था जब सौरभ तस्वीर से हमेशा के लिए गायब हो जाए। ऊपर से मुस्कान और सौरभ किसी भी आम जोड़े जैसे लगते थे। वह मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, अक्सर समुद्र में रहता था। वह एक पतिव्रता पत्नी उसकी वापसी का इंतजार करती थी, लेकिन इस पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश पक रही थी। एक ऐसी साजिश जो पूरे देश को हिला देगी। 4 मार्च 2025 को सौरभ एक लंबे सफर के बाद मेरठ अपने घर लौटा। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। साहिल के लिए अपने विकृत प्यार से प्रेरित होकर मुस्कान उनकी भयानक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थी। उनका शिकार, वो आदमी जिसने उससे प्यार करने और उसकी देखभाल करने की कसम खाई थी। उस भयानक रात का ब्यौरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मुस्कान ने ठंडे दिमाग से सौरभ के पेय में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही वह बेहोश हुआ, उसने उसके परिवार को मैसेज किया। शिमला छुट्टी मनाने जा रहे हैं, उसने टाइप किया। उसके हाथ अपने विश्वासघात की भयावहता के बावजूद स्थिर थे। सौरभ के बेहोश होने पर साहिल मुस्कान के साथ शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर अकल्पनीय काम किया। उन्होंने सौरभ को कसाई के चाकू से बार बार वार किया। उन्होंने मदद के लिए उसकी चीखों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर किसी डरावनी फिल्म के एक सीन की तरह उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका अगला कदम और भी भयावह था। उन्होंने सौरभ के अवशेषों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। उन्होंने उसे सीमेंट से भर दिया, जिससे उनके जघन्य अपराध का कोई निशान मिट गया। ड्रम उनकी बुराई का एक भयानक प्रमाण उनके बाथरूम में रखा था। उस जीवन की एक निरंतर याद दिलाता रहा जिसे उन्होंने इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया था। काम तमाम होने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश भाग गए। उन्हें लगा कि वे आजाद हैं, अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए आजाद, जो अब खून और धोखे की नींव पर बना था। ऑनलाइन एक वीडियो सामने आया जिसमें वे होली के दौरान खुशी से नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। खुशी से चमकते उनके चेहरों पर पछतावे का कोई निशान नहीं था, लेकिन उनका बचाव ज्यादा दिन तक नहीं चला। सच किसी गंदी बदबू की तरह हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। सौरभ के परिवार ने उसकी खामोशी से परेशान होकर पुलिस को सूचित किया। जांच उन्हें सीधे मेरठ में दंपति के घर ले गई। नीले ड्रम की खोज उसकी खौफनाक सामग्री के साथ पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा गई। होली का वीडियो वायरल होने पर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? वे कैसे इतने बेफिक्री से नाच और जश्न मना सकते थे, यह जानते हुए कि उन्होंने क्या किया है? वीडियो उनकी क्रूरता का प्रतीक बन गया, एक कठोर याद दिलाता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। मुस्कान और साहिल की आजादी के दिन खत्म हो गए थे। पुलिस ने उन्हें मेरठ में गिरफ्तार कर लिया। उनका भागना रुक गया। वे अब अपनी ही करनी के कैदी थे, कानून के पूरे प्रकोप का सामना कर रहे थे। उनका कभी उज्जवल भविष्य अब धूमिल लग रहा था। उनके अपराध का बोझ, जिस जीवन को उन्होंने चुराया था, उन पर भारी पड़ रहा था। उनकी मगशॉट तस्वीरों में उनकी आंखें खाली थीं, उस खुशी से रहित जो उन्होंने होली के वीडियो में इतनी आसानी से दिखाई थी। उनके विश्वासघात की कीमत बहुत बड़ी थी। सौरभ का परिवार अपने बिखरे हुए जीवन के टुकड़ों को समेटने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके नुकसान का दर्द अपराध की क्रूरता से बढ़ गया, अकल्पनीय था। मुस्कान का परिवार शर्म से डूबा हुआ अपनी बेटी के कृत्यों की सच्चाई से जूझ रहा था। मेरठ हत्याकांड एक कठोर याद दिलाता था कि प्यार जब विकृत और भ्रष्ट हो जाता है तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।